नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो 3 का सवाल में। मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और कहीं भारी बारिश से भूस्खलन से तबाही मची हुई है। ऐसे में देखिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हर जगह तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में देखिए बाढ़ जैसे हालात हैं और इसके चलते राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित स्टेट घोषित कर दिया है। पंजाब में 1200 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर भी है। तो वहीं देखिए कि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी विधायकों ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अपने अपने 1 महीने की जो सैलरी है उसको राहत कोष में देने का एक निर्णय जो है वो लिया है। ऐसे में देखिए मोहाली में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया क्योंकि घग्गर नदी और सुखना झील का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यहां किनारे रहने वाले परिवारों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में देखिए पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो आप कोशिश करें सतर्क रहें। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद हो गया है। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनिस्ट्री मार्केट में पानी भर चुका है। निचले इलाकों से 10,000 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जारी है। यमुना बाजार समेत कई इलाकों में लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। जम्मू कश्मीर में भी बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। चिनाब और तवी नदी उफान पर है। कई जगहों पर बादल फटने की घटना के बाद अब तक कई लोगों की जान चली गई है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड, श्रीनगर सोनमर्ग, गांदरबल, SSG रोड और सिंथन रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में प्रशासन की टीमें निगरानी कर रही हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में खुदवानी क्षेत्र में विशो नाले का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है वो हालात ठीक नहीं है। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भीषण तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। दिल्ली में हालांकि खतरा अभी बना हुआ है क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि पंजाब में 1200 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जम्मू कश्मीर में इतनी लैंडस्लाइड हुई है, इतनी जगह बादल फटे हैं कि कई लोगों की अभी तक जान चली गई। तो इस बार मॉनसून ने जो प्रचंड रूप अपना दिखाया है, मौसम ने जो प्रचंड रूप अपना दिखाया है, उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो वहीं बाढ़ के हालातों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में कई गांव के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम भावुक भी नजर आए। बाढ़ के हालातों पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। पुलों पे बैठे हैं लोग क्योंकि लोग परिवार नहीं छड्डते। हालांकि फौज जो है वो साडा बहुत साथ दे रही है। 20 हेलीकॉप्टर फौज दे लगे हुए ने, पर लोग कहंदे सी घर नहीं छड्डने क्योंकि लोगों के घरां नाल लगाव है। पशु डंगर ने उत्थे कहंदे असीं छत्तां ते बह जांगे। सो राशन पानी देण तो फौज का बहुत मैं धन्नवाद करदा, इंडियन आर्मी का कि उन्होंने 20 हेलीकॉप्टर फौज दे चल रहे हैं इस वक्त। जो 3 मेन डैम ने, रंजीत सागर, पौंग डैम ते भागड़, तीनों सेफ ने अजे तक। पर जे तहां तो पानी ना आवे, जिवें हुण देखो मौसम ठीक हो गया, कुदरत मुरे कोई मार नहीं। जे उपरों क्योंकि पानी उपरों ਹੁਣ मैं हिमाचल ਨੂੰ भी नहीं कह सकता कि ਤੁਸੀਂ पानी रोक लो, ਉਹ ਕਿਵੇਂ रोक ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। और आइए अब आपको दिखाते हैं पंजाब के अंदर की तस्वीरें। अमृतसर, अजनाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर समेत सभी जिलों में बारिश ने किस तरह से भीषण तबाही मचा रखी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, अपनी जद में ले लिया है। पंजाब में पहली बार बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और ये देखिए, ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं देखिए कि अमृतसर में बारिश ने ज़्यादा तबाही मचाई है। लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई गांव में लोगों का सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है। खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न है।
गुरदासपुर में भी बाढ़ से हालात भयानक बने हुए हैं। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सब कुछ पानी के हवाले है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ बारिश ने लोगों के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं। फिरोजपुर की डीसी दीप शिखा शर्मा ने बाढ़ की स्थिति पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है और आगे हुसैनीवाला से 3 लाख के करीब हुआ है। तो हाल ही में जो हमारी इवैक्यूएशन है, जो मेन क्लस्टर्स हैं हमारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एरिया दोनों हरिके बराज और हुसैनीवाला बराज पे मोस्टली एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। बट आज हम वापस एक टीम्स बना के जो कि तहसीलदार एसएचओ लेवल पे, एसडीएम डीएसपी लेवल पे, वो हम इंटीरियर्स में भेजेंगे ताकि कोई भी और बढ़े हुए पानी स्तर के कारण बाहर आना चाहते हैं तो हमारे रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं। 8 ऑलरेडी पूरे जिले में चल रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत लगेगी हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। हमारे करीबन 107 पिंड हैं जो अभी सबमर्ज्ड है। उसमें से 60 के करीब पिंड हैं जिनमें पॉपुलेशन भी अफेक्टेड है। करीबन हम 3500 से 4000 के करीब हम लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। डेली की जो इवैक्यूएशंस है नीड बेसिस पे वो हो रही हैं। तो आप सुन रहे थे कि किस कदर की स्थिति इस समय पंजाब में है। अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पलक सहगल जो हैं वो जुड़ी हुई हैं यमुना बाजार दिल्ली से, दृष्टि गुप्ता कालिंदी कुंज से, रमन सैनी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा नासिर खान श्रीनगर से, अनुराग सिंह हिंडन रिवर से हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा आनंद आर्य हमारे साथ पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं पलक आपके पास आना चाहूंगा। इस समय यमुना बाजार की क्या स्थिति है? दिल्ली में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना जो है इस समय बह रही है। देखिए आशीष, जिस लोकेशन पर हम पहले अपडेट जो है वो दे रहे थे, अब सिचुएशन और ख़राब हो गई है। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है। एक बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जहाँ पर जिन घरों में पानी भरा हुआ है उसके बाहर की अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पीले रंग का एक पूरा एरिया जो है कंक्रीट नजर आएगा। ये वॉल जो है बनाई गई है ताकि बारिश का पानी जो है अगर वहां पर आए तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़े तो यहाँ तक जो है वो ना पहुंचे। लेकिन जो सुबह से मैं जिक्र कर रही थी कि ये तो पड़ोसी राज्य में जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उस वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। डबल मार तब होगी जब दिल्ली में भी एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। तो जिस लोकेशन पर अभी मैं हूँ यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। ये मैं शेल्टर्स की तस्वीरें एक बार दिखा दूं। जिन शेल्टर्स में भी लोगों को स्थापित किया गया था वो भी डूब गए हैं। ये एक बार देखिए क्लोज करके लोकेशन जो है वो हम दिखाते हैं। ये शेल्टर्स की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटे की बारिश के बाद ये जो शेल्टर्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फट्टा लगाकर लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है, यहाँ पर ये डूब चुके हैं। जितने भी शेल्टर्स आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक और शेल्टर की तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो मौजूद है, महिलाएं मौजूद है और अपना सामान लेकर यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ हम एक बारी बातचीत करते हैं कि जिन शेल्टर में इन्हें पहुंचाया गया था वो भी अब डूब गया है और मतलब इनके घर जो है वो कहाँ पर है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, कितनी देर से यहाँ पर हैं आप? हम परसों से इसी शेल्टर में हैं आप? तो मतलब वहां पर आपका पूरा मकान डूब गया था और मकान डूबने के बाद यहाँ पर आपको लेकर आया, बारिश हुई है तो अब ये भी डूब गया है? नहीं, ये तो बारिश का पानी है, ये जमुना का पानी नहीं तो है। ये कितने मतलब निकासी कब तक हो जाएगी इस पानी? बारिश बंद हो जाएगी, वो साफ हो जाएगा। मतलब अपने आप ये साफ हो जाएगा यहाँ पर? हाँ। और मतलब यहाँ पर कैसे व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्या की गई है? कल तो यहाँ पर मुझे एनडीआरएफ का, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आज हमने जब कल पूरा दिन खबर चलाई थी और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो मतलब क्या खाना वाना दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? वही दाल चावल, कड़ी चावल, ये खाना है। कोई खाना तो ढंग का है भैया, रोटी सब्जी भी आए। हम ये नहीं कह रहे पूड़ी आए, हलवा आए, कभी छोले चावल आ जाए, कभी कुछ आ जाए। खाने की सुविधा अच्छा करो। ये क्या दाल चावल? अगर बाढ़ नहीं आती तो हम तो इससे बढ़िया अच्छा खाना खा लेते। क्यों भाई, सही बोलना। और महिलाओं के साथ हम एक बारी बातचीत करते हैं। मैं ऊपर थोड़ा नहीं जाऊंगी क्योंकि इनका राहत शिविर थोड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन इनके साथ बातचीत थोड़ा जो है मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैम क्या नाम है आपका? बता दो क्या बात है। राजेश। कितने घंटों से यहाँ पर है, कितने दिनों से? 3 दिन हो गए, 3 दिन। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? वही सुबह दाल चावल आए बस से, और कल बोला तो आज मेरा एक भाई बना है
कल उसी ने खाना बढ़िया मंगवाया था, पूछ लो। क्या खिलाया? उसने दाल फ्राई थी, आलू सोयाबीन की सब्जी थी, तंदूरी रोटी थी। बोले बहन कितने जने? तो 100 रोटी मंगवाई थी और सब। तो और रिश्तेदारों से आप सामान यहाँ पर मंगा रहे हैं? हाँ, मेरा भाई लाया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए लोगों का ये कहना है, आशीष, विवेक और किरण, की लोगों को खाना अब दिया जा रहा है। जब इंडिया डेली ने खबर उठाई और उसके बाद यहाँ पर खाना जो है वो पहुंचाया जा रहा है। 2 दिन पहले तो यहाँ पर पलक खाना आपके भी पास नहीं था। वापस आशीष। लौटेंगे और रमन के पास चलते हैं। रमन तूफान से परेशान हो रहे हैं, थोड़े तूफानी रिपोर्टिंग इस वक्त रमन की जारी है। रमन, देख सकते हैं आप बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत तेज हवाएं वहां पर चल रही है और बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। छाता भी जो आपके पास था वो उड़ गया अभी हवा में, वो तस्वीर भी हमने देख ली, लेकिन स्थिति क्या है फिलहाल? जी हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार अगर देखें तो पिछले 36 घंटों से बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। कभी बीच में थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन अभी एक बार फिर तूफानी बारिश की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तवी नदी का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 10 फुट तक पहुँच गया था पानी, यानी कि रिसाइड कर रहा था, और अब लगातार पानी जो है वो दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि आसमान पर घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और लगातार यहाँ पर जल संकट जो है वो हर तरफ गहराया हुआ नजर आया था। सुबह से हम अखनूर नदी के किनारे थे जहाँ पर चिनाब दरिया अपने पूरे उफान पर था और किस तरीके से रिहायशी इलाकों में वो पानी जो है वो घुसना शुरू हो चुका था, उससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश को लेकर बने हुए हैं। खासतौर पर अगर देखें तो पिछले 36 घंटे जो हैं वो बहुत भारी रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और आने वाले 12 घंटे जो हैं वो और ज़्यादा भारी हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 12 घंटे में अभी और मतलब भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जो है वो लगाया गया है और इसी चीज़ को लेते हुए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। जम्मू प्रोविंस की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी इस समय पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुकी है क्योंकि एक जिला दूसरे जिले तक नहीं पहुँच सकता है। कहीं लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पुल टूट गए हैं, तो कहीं पर जो है वो सड़क धंस गई है। तो ये हालात जो हैं वो लगातार यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। रेलवे कनेक्टिविटी पिछले 10 दिनों से जो है वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं डामाडोल है। महज 1 या 2 गाड़ियों को चलाने में वो कामयाबी मिल पा रही है। बाकी जितना भी एरिया है वो सारा का सारा अनरीचेबल होता जा रहा है और साथ ही साथ में जो दूर दराज के पहाड़ी बिल्कुल, और यही वजह है कि राहत बचाव कार्य में भी जो है मुश्किलों का सामना और साथ ही साथ सामान जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ऐसे में हम दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि भी लगातार जो है सुबह से ही पूरी तस्वीर हमें दिखा रही है। दृष्टि, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं और साथ में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यमुना का रौद्र रूप भी है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है। कल देर शाम तक ऐसा कहा जा रहा था कि पानी जो है वो पहुंच जाएगा, लेकिन और भी कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। फिलहाल क्या स्थिति है और क्या खतरा बढ़ने की संभावना है? देखिए बिल्कुल लगातार हर 1 घंटे में 50,000 क्यूसेक के ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे करके पानी छोड़ा जा रहा है ताकि बाढ़ का खतरा दिल्ली में ना हो पाए, इतनी ज़्यादा तबाही ना हो इसलिए। लेकिन फिर भी दिल्ली के इतने निचले इलाके हैं उन सब में लगातार पानी भरता जा रहा है और जिन जगह पर पानी भर रहा है उन सब लोगों को एक अलग जगह रहने को दी जा रही है। कुछ लोगों को सड़क पे और कुछ लोगों को इस तरह स्कूल में रहने को दिया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था कालिंदी कुंज में जे कॉलोनी के लोग हैं, वो सब लोगों के खेत थे और यहाँ पर आकर के उनको इस स्कूल में रहने को दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उनको एक रूम दे दिया गया है, उनको जगह नहीं दी गई है। आइए बात करते हैं उनसे। आपको खाने पीने के लिए कुछ बंदोबस्त है, क्या परेशानी है? कोई व्यवस्था नहीं दे रखी है खाने पीने की और यहाँ जो रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं आधार कार्ड से दे रहे हैं। अगर उनके पापा नहीं आ रहे तो उन्हें भी नहीं दे रहे जगह रहने के लिए। बोले जब तक पापा नहीं आएंगे तब तो आपको रूम नहीं देंगे। और यहाँ बहुत देर से बैठाल कर रखा था। तो हमारे एक नेता आए थे खेत से, उन्होंने अपने जिम्मेदारी पर रूम दिलवाया। मतलब यहाँ पर आने के बाद, इन लोगों को लेके आने के बाद ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है और आधार कार्ड से कई लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों के ऊपर कई नेता लोग हैं उन लोगों की सिफारिश से वो लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं अभी भी इस स्कूल में भी स्थिति इतनी खराब है कि आप देखिए अब जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के सिर्फ और सिर्फ टैंकर लाके खड़े कर दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ खासी व्यवस्था नहीं की गई है और न ही इन लोगों के खाने पीने की कोई व्यवस्था। आप लोगों ने सुबह से खाना खाया है कि नहीं खाया? कुछ नहीं, कोई बच्चे कोई नहीं खाया है। यहाँ पर उपास से पड़े हैं और उधर से पानी वानी पूरी भर चुकी है। सब लोग भगा रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब अभी पूरा सामान आपका यहाँ पर आ भी नहीं पाया है, खाने की व्यवस्था भी नहीं है, कैसे रह रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही रह रहे, क्या करें।
देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने बर्तन वगैरह सामान लेकर के, अपने झुग्गी झोपड़ियों में जो पानी भर चुका है, लेकिन खाने पीने की लगातार कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सिर्फ एक खाना पूर्ति से कह सकते हैं। कई और जगहों अगर हो रही वहां है। पर क्या कोई लगता है? हायर अथॉरिटी का होगा दृष्टि तो एक बार उनसे बात करिएगा। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, खाली रहने के लिए है बस उधर। नासिर के पास चलेंगे। नासिर इस समय हमारे साथ श्रीनगर में इससे जुड़े हुए हैं। नासिर, श्रीनगर में क्या स्थिति है? देखिए आशीष, बिल्कुल श्रीनगर में भी जहलीम जो है उफान की तरह जो है बह रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं इसको जहलीम के किनारे पे मौजूद हूँ, किनारे पे मौजूद हूँ। ये पानी है, सुबह से लगातार हमने देखा कि जहलीम में जो पानी है वो तेज बहाव से चल रहा है, और जो डेंजर मार्क है वो कपड़ा क्रॉस हो जाए। संगम की बात करें, राममुंशी के इलाके की अगर बात करेंगे तो वहां पे जहलीम का पानी जो है डेंजर मार्क से ऊपर उसे बहना शुरू किया। और उसके साथ साथ जितने भी फ्लड चैनल्स कश्मीर घाटी में है या स्पेशली हम और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स की अगर बात करेंगे तो जो वहाँ पे फ्लड चैनल्स है वो सबमर्ज हुए हैं। वहाँ पे इलाकों में भी पानी आया हुआ है, चाहे तेलबल की बात करें, बड़गाम की बात करें, वाथोरा की बात करें, छानपुरा इलाके की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है पानी रिहायशी इलाकों में जो है घुस चुका है। अभी भी संगम और या राममुंशी बाग जो है उन इलाकों की अगर बात करें जहाँ पे जहलीम का पानी जो है डेंजर मार्क से ऊपर उसने बहना शुरू किया, और बड़े उफान के साथ जो है पानी एक घंटे के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे भी अगर देखा जाएगा कुछ घंटे पहले यहाँ की तस्वीरें अगर देखेंगे, बिल्कुल इससे नीचे जो पानी था वो बिल्कुल नीचे गया था, लेकिन अब बिल्कुल किनारे के पास जो है ये पानी पहुंच चुका है। लोग जो है, लोगों के मन में वही तस्वीरें आ रही है 2014 में हमें देखने को मिली थी कश्मीर घाटी में। और यही वो इलाका है, लालचौक का इलाका, जो सबसे पहले सबमर्ज हुआ था जब 2014 की बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी में। तो यही इलाका जो है सबमर्ज हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ड्रिलिंग की गई, और आज भी लोग जो है अपने घर छोड़ के जी अपने बिल्कुल नासिर, देखिए आपके साइड में एक और हम तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी व्यवस्था खुद भी कर रहे हैं। एक टेम्परेरी जो है वो सड़क बना रहे हैं बोरे रख करके, ताकि उस पर चल करके पानी में उनका पैर ना जाए और वो अपने घर पर जो है वो पहुंच सके। ये पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, लोगों के लिए जो है ये रास्ता तैयार स्थानीय लोग खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह भी जुड़े हुए हैं हिंडन रिवर से। और अनुराग, आपसे यहाँ पर कि हम देख पा रहे हैं आप छाता लेकर के खड़े हैं, डेफिनेटली वहां पर बारिश हो रही है। आगे किस तरह की तस्वीर आप वहां की दिखाएंगे, किस तरह से लोग जो है इससे दो चार हो रहे हैं, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इस समय हिंडन नदी के किनारे बहलोलपुर कॉलोनी में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी का जल भराव बना हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लगातार लोगों को निकालने का प्लान बनाया हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर से हम पलक का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। विवेक, पलक का रुक करते हुए पलक, फिलहाल क्या सिचुएशन है? बारिश को लेकर आईएमडी ने क्या कहा है और आसपास दिल्ली के किन किन इलाकों में दिक्कतें बढ़ी हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए अभी विवेक, अगर हम यमुना बाजार के साथ साथ गीता कॉलोनी की बात करें, गीता कॉलोनी के साथ साथ अगर हम जितने भी यमुना नदी के पास कलंदी कुंज की अगर हम बात करें, और साथ ही अगर हम थोड़ा पुरानी दिल्ली की ओर चले जाए, लाल किले के पास चले जाए, ये सभी वो इलाके हैं जहाँ पर यमुना नदी जो है फ्लड प्लेन एरिया जो है वो रहता है। वहाँ पर अगर हम जितनी भी अवैध तरीके से बती हुई झुग्गी झोपड़ियों की बात करें या फिर वहाँ पर कॉलोनियों की बात करें, वहाँ से लोगों को जो है वो निकाल लिया गया है। अस्थायी तौर पर अभी जितने भी जो सफेद रंग के शेल्टर होम्स जो है वो बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को पहुँचाया गया है। देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आने वाले और 24 घंटे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में जब बारिश होगी तो परेशानियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तरफ पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश और बाढ़, उस वजह से यमुना नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और अब कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में भी जब आगे आने वाले पलक, ये जो आप पानी में जहां पर आप खड़ी हैं तस्वीर दिखा रही हैं, कुछ घंटों की बारिश होगी और लोग तो चलिए मन में ये सोच करके हैं कि कहीं ना कहीं ये बारिश का पानी है निकल जाएगा जैसे ही बरसात खत्म होगी, लेकिन सीवरेज की सही से तरीके से व्यवस्था नहीं हुई, प्रशासन की कमी दिख रही है, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा।
देखिए किरण, अगर आज हम सुबह से ही यहाँ पर, क्योंकि इस लोकेशन पर हम मौजूद हैं, पहले तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तकरीबन 2 बजे बारिश यहाँ पर शुरू हुई और अभी भी हम कह सकते हैं कि हल्का बूंदाबांदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो महज 1 घंटे की बारिश में यहाँ पर पानी जो है वो भर गया है। अगर इस एरिया की बात करें, ये तो बारिश की वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पूरा जलभराव की समस्या हो गई है। सिचुएशन यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन सुबह से जहाँ पर किरण हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पर लोगों के मकान डूब गए हैं, वो ये जो हम ये दिखा रहे हैं, ये लगातार ये जो यहाँ पर आप वॉल देखेंगे कि ये जो ये वॉल है, इसके वहां पर पूरे सारे मकान जो है वो डूब चुके हैं। कल तक तो वहां पर हमें भेजा भी अनुमति बिल्कुल थी, यमुना बैंक पर जितने भी वहां पर एनडीआरएफ की टीम, पलक, यमुना बैंक पर जितने भी मकान बने हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, उन सभी में पानी घुस गया होगा। जो यमुना के तटीय इलाके हैं, जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, जहाँ पर अतिक्रमण करके भी मकान बनाया गया, वो सभी बाढ़ की चपेट में होंगे। बहुत दिन से ये ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है जब भी ऐसी बारिश होती है। आनंद आर्य पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद आर्य जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। सवाल ये है कि आखिर इस बेतहाशा बारिश की वजह क्या है, और खासकर नॉर्थ में, और हम जम्मू कश्मीर में जाएं और बाकी स्टेट्स में जाएं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, इतनी ज़बरदस्त बारिश की वजह क्या है? देखिए, ये जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बारिश तो हर साल आती है, पर जो इस समय एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं और इनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है, ये सब प्रकृति हमें अलार्म बजा रही है, घंटे बजा के हमें जगा रही है कि सुधरो और सुधरो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही विकराल रूप आपको देखना पड़ेगा। और इसकी वजह 2-3 है। एक तो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने अपनी जो जलवायु प्रणाली है उसका सत्यानाश कर चुके हैं। पेड़ काट दिए हैं, जंगल के जंगल आपने काट दिए हैं। जिस तरह का अनप्लान्ड डेवलपमेंट आपने हिमाचल में, उत्तराखंड में और ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ में हम देख रहे हैं, इनकी वजह से जो आपका एक क्लाइमेट का एक बैलेंस होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और दूसरा ये है कि जो इस समय यमुना में आप जो सारे दिखा रहे हैं, जो पंजाब के आप दिखा रहे हैं, इसके भी 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कि देखिए, बारिश तो आएगी, उसको आप ना रोक सकते हैं, ना कभी रुकी है। और अगर आप उसके रास्ते में आएंगे तो उसने तो अपना बदला, अपना रास्ता बना ही लेना है, और आपके लिए जो भी आपने गड़बड़ करी है उसकी आपको पनिशमेंट मिलनी है। अब जैसे दिल्ली का आप ले लीजिए, इस समय दिल्ली के अंदर जो हम देख रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। 25 साल से तो प्रैक्टिकली आप ये समझ लीजिए कि मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ, और तब हम ये कह रहे हैं कि जितना रिवर जोन की जो रेगुलेशंस हैं, कि जो रिवर का एरिया है, पोस्ट मॉनसून जो इसका फैलाव होता है, उसका जो संरक्षण है वो कोई नहीं कर रहा। जैसे आप देख रहे हैं, आपने तिब्बतन मार्केट दिखाया, वो यमुना फ्लड प्लेन में है। इसी तरह आपने वो एक गुरुद्वारा दिखाया, यहाँ पे नहीं है, वो शायद गुरुद्वारा पंजाब का था, पर वो भी यहाँ पे जो आपका गुरुद्वारा बना हुआ है यमुना के किनारे, वो फ्लड प्लेन के अंदर है। और दिल्ली के अंदर वजीराबाद से उखला तक तो रिवर डिफाइंड है। डीडीए ने एक मैप पब्लिश किया हुआ है कि जिसको वो कहते हैं जोन ओ, रिवर जोन जी। अब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो आज नहीं, 2005 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कर दी। अब इतने दिनों से हमारे 2015 से यमुना को ठीक करने का दिल्ली के अंदर एनजीटी का ऑर्डर है। अब ये काम हम नहीं कर रहे। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे को अभी भी याद है कि यमुना का जो तट था वो लाल किले के पीछे की दीवार थी। जब यहाँ रिंग रोड नहीं होता था, 70 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा जी। तो अगर आप उस एरिया में घुस गए हैं और आप उसके साथ आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो पानी है वो तो आएगा ही, और वही हो रहा है। जैसे हर साल यमुना बाजार में, आपके इसके कालिंदी कुंज के एरिया में, इस एरिया, ये आपका जो तिब्बतन मार्केट है, तिब्बतन एरिया है, इन सब के अंदर अगर आप देखें तो हर साल यही सीन होता है। बिल्कुल, जो हम समझ नहीं रहे
कि जब हमें वहां नहीं होना चाहिए तो हम वहां क्यों हैं। और यही चीज हम जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं, यही चीज हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, यही हम हिमाचल में देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर, नदियों के किनारे आपने इतनी रिहाइश कर दी है, इतना अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर दिया है, आप रोड्स बना रहे, पेड़ काट रहे हैं। सबसे पहला पहाड़ों के ऊपर, और ये यंग माउंटेन्स हैं, ये कमज़ोर माउंटेन्स हैं जो हमारे इसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके अपना नीचे तक है, ये सारी की सारी, इनके ऊपर आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप सड़कें बना रहे हैं एक जियोलॉजिकल सर्वे किए बिना, उनकी क्षमता देखे बिना आप वहाँ पे रोड बना रहे हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे बैरियर होता है जो हम देख रहे हैं, जितनी भी तबाही हम देख रहे हैं, उसको आने का कारण है कि आपने पेड़ काट दिए हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे और वहाँ पे लोग अपना यमुना के अंदर जाके रहेंगे, हिमाचल में आपने नदी के अंदर आपने फ्लैट्स बनाने हैं, आपने उसको 6 स्टोरी, 5 स्टोरी, 10 स्टोरी आपने वो बनाने हैं। चमोली में आपने सर आपने सही कहा, क्योंकि नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती और ये पहाड़ के ही लोग बताते हैं, और जब उनके रास्ते में आप घर बनाएंगे तो डेफिनेटली ये कहर जो है वो देखने को मिलेगा। अब लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आर्य जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। वहीं हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने ग्राउंड से पूरी हकीकत जो है वो दिखाई है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।